बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ तो ऐसा हो रहा जिसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खेला हो रहा है या फिर खेला होने वाला है, जिसके आधार पर दिल्ली में बैठी बीजेपी के रणनीतिकारों के बीच बड़ी हलचल पैदा हो गई और उन्होंने बिहार के एक बड़े नेता को दूत के तौर पर भेज दिया। अमित शाह के दूत ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में आरिफ मोहम्मद खान से बात की। बंद कमरे में इस दौरान दोनों के बीच में क्या बात हुई, हालांकि दोनों ने इसे सामान्य मुलाकात करार दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये बात फैली कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल और दिमाग बदल रहा है और वो अपने लिए नए साथी की तलाश कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर दो बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत करते हैं, जाहिर सी बात है बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। शाह के उस दूत ने कोई ना कोई संदेश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को तो जरूर दिया होगा, कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेने के लिए तो जरूर कहा होगा। वैसे भी दोस्तों, अगर बिहार में जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं की बात करें और उनको ध्यान से सुने तो एक बात जरूर कहते हैं, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं, यहां पल भर में कुछ भी हो सकता है। और ये बात बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बखूबी समझते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों दही चूड़ा का भोज भी चल रहा है। दबी जुबान में यह कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से बिहार में खेला होने जा रहा है और इस खेला का सूत्रधार अभी लोजपा रामविलास पासवान, चीफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हैं, जो बीजेपी खासकर मोदी शाह से खार खाए बैठे हैं। खार इसलिए भी कि मोदी शाह ने पहले उनकी राजनीति का क्या इस्तेमाल किस तौर पर किया आपने देखा, फिर जब लगा कि उनकी राजनीति में बीजेपी को देने के लिए कुछ नहीं बचा, उन्हें सिरे से साइडलाइन कर दिया। अब बीजेपी की ओर से इस साइडलाइन करने को लेकर चिराग के चाचा पशुपति पारस पचा नहीं पाए। सब्र के साथ पशुपति पारस ने मोदी शाह से बदला लेने के लिए अपने वक्त का इंतजार किया और उस वक्त रूप में उन्हें मिला तो मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन पशुपति पारस ने दही चूड़ा देने का मन बनाया, दही चूड़ा भोज देने का सोचा। अब इसी दही चूड़ा प्रोग्राम के लिए लालू और नीतीश दोनों को इनवाइट कर दिया है। पशुपति पारस की ओर से ऐसा किया गया तो दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा हुई। देखने वाली बात यह है कि पारस के दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश और लालू आते हैं या नहीं, या फिर उनकी ओर से कोई उनके खास आ जाए। दोस्तों, अब जो दिल्ली से अमित शाह ने अपने दूत को आरिफ मोहम्मद खान से मिलने के लिए भेजा, क्या इस वजह से, जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है? इसी की आशंका को देखते हुए क्यों भेजा है? क्या इसी की आशंका को देखते हुए भेजा है? ऐसा हो सकता है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना साहिब के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा वो राज्यपाल से मिलकर खुश हैं। तो रविशंकर प्रसाद को आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की खुशी इतनी क्यों हुई? क्या विद्वान नेता से मिलना उनकी खुशी का कारण है, या फिर बीजेपी के रणनीतिकारों ने उन्हें जो संदेश आरिफ मोहम्मद खान तक पहुंचाने के लिए कहा था वो खुशी की असल वजह है? देखिए, आज माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभी अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे लंबी बातचीत हुई, कहा पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर ये केरला चले गए थे। ये लौट के 6 को आए तो हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए। तो उन्होंने कहा जी ना, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा ये उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे दोस्तों, इस मुलाकात पर रविशंकर प्रसाद अपनी व्याख्या कुछ इस तरीके से देखते हैं। क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद? वो कहते हैं हमारी मित्रता जमाने से है। जब ये पटना आए थे तब मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे लंबी बात हुई, फिर कहा कि पटना आएंगे तो मिलेंगे, फिर वो केरल चले गए। फिर ये जब लौट करके 6 जनवरी को आए तो हमने कहा कि 12, 13, 14 जनवरी को जो समय आप देंगे मैं मिलने आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं आपके घर आऊँगा
उन्होंने कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊंगा, ये उनका बड़प्पन है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या 12 जनवरी को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद की मुलाकात होती है? दोस्तों, 13 जनवरी को आरिफ मोहम्मद खान ने एक फैसला लिया। फैसला ये कि प्रशांत किशोर जब जेल में बीपीएससी अभ्यर्थियों के वास्ते अनशन कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, अगर राज्यपाल उनसे मिलने के लिए इतने बेकरार हैं, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव से भी मिल लेते। आखिर उन्होंने भी तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई है। लेकिन मुलाकात करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से क्यों? और सिर्फ उनसे मुलाकात करेंगे तो बात तो होगी ही। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कराने की पहल की गई है। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से कहा कि अभ्यर्थियों को हमारे पास भेजें, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जल्द ही छात्र राज्यपाल से मिलकर के अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि लगता है कि जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर को प्रमोट करने का बीजेपी ने अपना प्लान बना लिया है। एक तरीके से राज्यपाल ने जिस तरह प्रशांत किशोर को यह कहा, आप अपना अनशन तोड़िए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, यानी कि बीजेपी बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज के तौर पर प्रशांत किशोर को अहमियत दे रही है। और बीजेपी ने प्रशांत किशोर को अहमियत दिया, विपक्ष के बाकी नेताओं को इग्नोर किया। अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस स्टैंड से तो दोस्तों जानते हैं क्या होगा? नीतीश की राजनीति थोड़ी खिसकेगी, प्रशांत किशोर की राजनीति थोड़ी आगे बढ़ेगी। और यही स्थिति रही तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रशांत किशोर को प्रमोट किया जाने लगेगा। नीतीश से उनके रिश्तों पर बात होने लगेगी। एक तरीके से यह बताने का प्रयास होगा कि प्रशांत किशोर में ही तो नीतीश है। और लगता है शायद आरजेडी नेता तेजस्वी भी इस बात को बखूबी समझते हैं, तभी तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को कुछ नीतीश कुमार की सेहत से जुड़ी जानकारी है, जिसके आधार पर नवंबर में चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश के कभी करीबी रहने वाले प्रशांत किशोर को एक तरीके से प्रमोट करने का इरादा किया। तो दोस्तों, कौन किसके साथ खेला करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति का अपडेट द राजनीति आपको देता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।